और देखिए, आजादी के 75 साल गुजरने के बावजूद झारखंड के ग्रामीण विकास के लिए तरस रहे कई गांव में पुल नहीं है और बच्चों को उफनती नदी में पांव रखकर स्कूल जाना पड़ता है। आप भी देखिए गोड्डा और हजारीबाग की ये तस्वीर। ये तस्वीरें गोड्डा के सदर प्रखंड की हैं। मरखन पंचायत का कठौन गांव टापू बन गया है। सड़क पर 2 फीट पानी बह रहा है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर रोज लगभग सैकड़ों बच्चे इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। परिजनों को यह डर सताता है कि अगर बच्चे थोड़ा भी रास्ता भटके तो वे 10 फीट गहरे तालाब में गिर जाएंगे। बीते दिन इसी सड़क को पार करने के दौरान शिक्षक की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। एक्सीडेंट कर गए थे इस वाले सड़क पर। हाँ, कल तो बीच में रास्ते में ही बंद हो गया। कितना दिन से इस तरीके से है? ये हो गया 8-10 दिन। इसी तरह बच्चे जाते हैं स्कूल। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ उरेज पचंडा गांव के लोग हाहारो नदी पार कर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी जान जोखिम में डालकर रोज स्कूल जाते हैं, क्योंकि हाहारो नदी पर अब तक सड़क पुल नहीं बन पाया है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उफनती नदी पार करने में अब तक कई लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, लेकिन सड़क पुल का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों की उम्मीदें भी अब दम तोड़ने लगी हैं। हम लोग यहाँ 3 महीना या 4 महीने लगभग हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, बीमार अगर हो जाते हैं तो हम लोग को जाना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण अभी भी नदी को पार कर रहे हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं कितना रिस्क ले रहे हैं। और यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि अब तक 20 वर्षों में 1 दर्जन से अधिक लोग हाहारो नदी को पार करने के दौरान बह गए हैं, जिनका कोई अता पता भी नहीं चला। ऐसे में यहाँ के आदिवासी बहुल गांव के लोग चाहते हैं कि हाहारो नदी में पुल जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि यहाँ के आसपास के कई गाँवों के लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। चूँकि इन्हें बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय समेत कई अपने इलाज कराने के लिए या पढ़ाई करने के लिए इसी नदी को पार करके जाना पड़ता है। जावेद खान, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और देखिए, गिरिडीह के सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाला पुल हादसे को दावत दे रहा है। 9 करोड़ से बने पुल की दरार चौड़ी होती जा रही है, पर राहगीर खतरे को दावत देते हुए मंजिल की ओर अग्रसर हैं। अलकतरे की सड़क के बीचों बीच चौड़ी होती दरार, टूटकर पानी में गिरता पुल का हिस्सा और खतरे को दावत देती रेलिंग। ये नजारा है जमुआ और बेंगाबाद के दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले चमचमाते पुल का, जिसके कंस्ट्रक्शन पर जनता की गाढ़ी कमाई लुटा दी गई। पर लूट खसोट और उसरी नदी से हो रहे बालू के अवैध खनन ने साल 2004 में बने इस पुल की नींव हिलाकर रख दी है। पुल की बदहाली पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो इस पर पराटा भरती गाड़ियां कभी भी पुल के साथ साथ पानी में समा सकती है। लाचारी से पार होने से कोई जगह नहीं, कोई रास्ता नहीं। कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? बहुत दिक्कत है, बहुत से बहुत। डर नहीं लगता है? डर लगता है, क्या करें, सबको पार होता है, आता जाता है, हम भी हो जाते हैं। 200 मीटर लंबे इस पुल के कंस्ट्रक्शन पर 9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, पर देखिए आज उस पुल की कैसी हालत हो गई है। ये दरार दिन ब दिन चौड़ी होती जा रही है। प्लास्टर के टुकड़े हर दिन टूट कर गिर रहे हैं। पुल के पाए थरथराने लगे हैं। इससे भारी गाड़ियों का गुजरना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए एहतियातन पुल के प्रवेश और निकास के रास्ते पर मिट्टी की बैरिकेडिंग लगा दी गई है। फिर भी ये राहगीर जान हथेली पर रखकर इसी पुल से गुजरने को मजबूर है। बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, मुख्य रास्ता है। अच्छा, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 50,000 ब्लॉक का कम से कम 25-30 हजार जमुआ ब्लॉक। गिरिडीह का ये पुल हर दिन हादसे को न्योता दे रहा है। राहगीर भी पुल की जर्जर हालत से वाकिफ है, लेकिन करे तो क्या करे। ना जर्जर पुल की मरम्मत हो रही है और ना ही कोई दूसरा रास्ता मिल रहा है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। और बोकारो में राजलक्ष्मी टावर की 5वीं मंजिल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। चास के बाईपास रोड का राजलक्ष्मी टावर अचानक आग की लपटों में घिर गया। 5वीं मंजिल पर भड़की आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। पूरी बिल्डिंग धुआं धुआं हो गई। इमारत में रहने वाले बाशिंदे जान बचाकर नीचे भागे। तब तक आग की लपटें एक से दूसरे फ्लैट में फैलने लगी। कहीं फ्रिज जल गया तो कहीं टीवी जलकर राख हो गई। आग के तांडव ने हड़कंप मचा दिया।
दरअसल किचन में मेहमानों का खाना बन रहा था, तभी गैस का पाइप खुला और अचानक शोले भड़कने लगे। ज्यादा गैस के चलते हम लोग वो भट्टी भी लगवा रखे थे, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब होता है ना ज्यादा, उसका वो निकल गया, पाइप निकल गया, उसको तुरंत आग पकड़ लिया। हीट होके निकल गया, मतलब किसी को पता नहीं चला। 5 मंजिला राजलक्ष्मी टावर में कई परिवार रहते हैं। नीचे मार्केट है, इसलिए 5वीं मंजिल पर भड़की आग से पूरी बिल्डिंग पर खतरा मंडराने लगा। पहली मंजिल पर रहने वाले युवकों ने जैसे ही धुएं की गंध महसूस की, अग्निशमन यंत्र लेकर दौड़ पड़े, पर जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें जोर पकड़ने लगी। चंद घंटों बाद जब आग पर काबू पाया गया तो हर तरफ बर्बादी और तबाही का नजारा दिखा। बुझाने का आग को बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझ पाया। उसके बाद हम लोग फायर ब्रिगेड को फोन किए। फोन करने के बाद फायर ब्रिगेड तुरंत 10 मिनट में वहाँ पहुँचा। पहुँच करके आग पे काबू अभी पा लिया गया। क्या फट गया था? क्या आग पे काबू पा लिया गया है? आग पे काबू पा लिया गया है। जरा सी लापरवाही ने पूरे फ्लैट को जलाकर राख कर दिया। समय रहते फायर ब्रिगेड एक्शन में नहीं आता तो चास की ये चमचमाती रिहायशी बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो सकती थी। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। और अब कहानी रांची के उस मैदान की जिसने देश को 50 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी दिए, लेकिन आज वो मैदान नई खेल नीति से अपनी पुरानी विरासत और अपना खोया हुआ गौरव वापस मांग रहा है। देखिए न्यूज़ 18 की ये स्पेशल रिपोर्ट। जंगल में तब्दील हो चुके इस मैदान ने देश को ऐसे चुनिंदा खिलाड़ी दिए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का लोहा मनवाया। शुरुआत 1975 से हुई, जब सावित्री पूर्ति ने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई। उसके बाद से तो खिलाड़ियों की लिस्ट बढ़ती चली गई, लेकिन रांची के बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल का ऐतिहासिक हॉकी मैदान अनदेखी की वजह से जंगल बन गया है। उतना ग्राउंड नहीं मिल पाता है, जगह नहीं मिल पाता है, और इस बरियातू में इतना बड़ा अच्छा ग्राउंड है तो इसको भी मरम्मत किया जाए। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे इस मैदान का भी हम लोग कायाकल्प कर देंगे। हम लोग मीन्स गवर्नमेंट की है, इसमें स्कीम में है, परियोजना स्कीम में है कि जैसे बरियातू स्कूल का दबदबा हॉकी के फील्ड में है, वैसा ही फुटबॉल में भी आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स निकलेंगे, इसी मैदान से निकलेंगे। सर, जो मैदान अभी जो अच्छी स्थिति में नहीं है उसको विकसित करने के लिए हम विभाग के पास प्रस्ताव भेजेंगे, और कोई दूसरा हॉकी के अलावा कोई अन्य खेल भी के लिए भी मैदान विकसित किया जा सकता है। इसका प्रस्ताव मैं विभाग के पास भेजूंगा। ये मैदान 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की भागदौड़ का गवाह है, लेकिन बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल परिसर में ही नया एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम बनने से इस मैदान को भुला दिया गया। हालांकि बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि इस मैदान के कायाकल्प करने की पूरी तैयारी कर ली गई है और जल्द ही यहाँ पर बच्चियाँ फुटबॉल खेलती नजर आएंगी। जिस मैदान पर प्रैक्टिस करके झारखंड के खिलाड़ी कभी देश के लिए मेडल जीतते थे, आज वहाँ घास फूस और आवारा कुत्ते ही नजर आते हैं। हम उस मैदान में खड़े हैं जहां से 50 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलकर यहां से निकल गए, देश के लिए खेले। लेकिन जैसे ही बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल में नया एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम बना, इस मैदान को भुला दिया गया, और नतीजा यह है कि 2019 के बाद से यह मैदान धीरे धीरे जंगल में तब्दील होता जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गोल पोस्ट होता है, इसका यह नेट बता रहा है कि अब यहाँ पर खेलने कोई नहीं आता। यहाँ पर झाड़ियाँ उगाई हैं, लेकिन प्रबंधन बता रहे हैं कि अब इसे फुटबॉल मैदान में विकसित करने की योजना चल रही है, लेकिन अभी उसमें देर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से 100 से ज़्यादा नेशनल खिलाड़ी भी निकले हैं। तमाम खिलाड़ियों का दर्द यह है कि जिस मैदान पर वो खेला करते थे, आज वो मैदान गुमनाम क्यों है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।